Hi everyone. So the topic is how to be fluent in English speaking. I know you all have been struggling. आप सब बहुत struggle कर रहे हैं. जिससे भी आपने क्वेश्चन पूछा how to become fluent in English, the answer is practice, practice, practice. Right? आपको यही आंसर मिला. Practice, practice, practice. Don't worry. ये 10 से 15 मिनट आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे. All your doubts will be super duper clear. How to be fluent in English speaking. आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी. यू विल गेट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. और लास्ट में आपको बताऊंगी क्या आपको एक्चुअली में चाहिए टू स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट मैनर. सबसे पहले बात आती है व्हाट इज फ्लुएंसी. हमें चीजें क्लियर ही नहीं होती. फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है. सम पीपल थिंक फ्लुएंसी का मतलब है सबसे पहले आई वांट टू डू ग्रामर. यस, दे स्पेंड 3 to 6 months. आप भी ये वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ग्रामर कितने टाइम से कर रहे हैं. For how long have you been studying just grammar? Because you think पहले tenses नहीं आएंगे, active passive voice नहीं आएगी, preposition नहीं आएगी, conjunction नहीं आएगी, तब तक English नहीं आ सकती. हमें लगता है फ्लुएंसी मीन्स मैं जब भी बोलूँ ना बिल्कुल करेक्ट मैनर में बोलूँ विदाउट एनी मिस्टेक्स. मैं जब भी बोलूँ whenever I speak in English, I shouldn't make any mistakes. एक भी गलती नहीं होनी चाहिए. I should speak in a really fast manner. रुकना नहीं है, बस बोलते रहना. No, this is not fluency. हमें fluency का मतलब ही नहीं पता. The harsh reality is that we don't know what is the meaning of fluency. Don't worry, Savleen Kaur, your fluency coach, is going to tell you. देखिए, अब कई लोगों को लगता है मैं बोलूं बस. हाय एवरीवन, माय नेम इज सवलीन, सो आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली. आई एम अ फ्लुएंसी कोच. आई हैव गॉट 6 years ऑफ एक्सपीरियंस. नो, ये फ्लुएंसी नहीं होती. लोग इंप्रेस नहीं हो रहे. आप बोलते जा रहे हो फास्ट मैनर में. फ्लुएंसी ये नहीं होती व्हेन यू स्पीक इन अ फास्ट मैनर. सेकंड थिंग इज दैट नो मिस्टेक्स. मुझे इंग्लिश बोलनी है 10 मिनट तक, 30 मिनट्स तक, पूरा दिन, बिना एक भी गलती नहीं होनी चाहिए. टू err इज ह्यूमन. इंसान गलतियों का पुतला होता है. टू err इज ह्यूमन. प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए, परफेक्शन पे नहीं. ऐसा नहीं हो सकता. यू कांट बी परफेक्ट. आप इंग्लिश बोल रहे हैं इंग्लिश ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं आप. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलते जा रहे हैं मतलब कोई गलती नहीं कर रहे हैं. कोई गलती नहीं कर रहे. इट्स नॉट पॉसिबल. इवन नेटिव स्पीकर्स मेक 1 or 2 मिस्टेक्स. नेटिव स्पीकर्स भी एक दो गलती कर ही लेते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इवन दे मेक सम मिस्टेक्स. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप इंग्लिश में बोले एक भी गलती ना हो. प्रोग्रेस, फोकस ऑन प्रोग्रेस. आगे आगे बढ़ते जाना है, बट परफेक्शन इट इज हार्ड टू अचीव. बहुत लोगों को लगता है फर्स्ट 100% ग्रामर देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल. सब कुछ करना है. कई लोग कभी वोकैबुलरी करते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तब भी फ्लुएंट नहीं बन पाते. आप बताना आपने कौन कौन सी गलती करी. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें से आपने कौन कौन सी गलती करी है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में. बिकॉज आपको अभी सीक्रेट रिवील होगा how you can become a fluent speaker in English. 100%. पहले पूरी ग्रामर आ जाए, पूरे टेंसेस आ जाए, प्रैक्टिस करते रहते 3-6 महीने तक फ्लुएंट नहीं हो पाते. फिर कहीं किसी ने आपको बता दिया 30 दिन में फ्लुएंट हो जाइए, 30 दिन में, 2 महीने में हो जाइए. वी ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, कितने टाइम में फ्लुएंट हो जाएंगे. जो लोग सवलीन सेफ जोन का पार्ट है, SSZ, आपको तो ये आंसर पता ही होगा. जो मेरे सेशंस का, मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, वो भी लिखिएगा नीचे. आपको तो ये आंसर पता ही है. 30 days में, 2 months में फ्लुएंट हो जाएंगे. यू कांट डिफाइन इट. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. और इसका अच्छे से आंसर भी आपको किसी दिन बताएंगे. देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा बहुत सारी चीजें करने को, बहुत सारी चीजें. देखिए, ग्रामर करनी है हमें, वोकैबुलरी करनी है, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग करनी होती है, लिसनिंग करनी होती है, इडियम्स करने होते हैं, फ्रेजेस करने होते हैं, प्रोवर्ब्स करने होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है. कैसे करें इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, रीडिंग, लिसनिंग, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स. कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, बट लेट मी टेल यू, अच्छे से सुनिए. Why do we fail? Do you want to know what is the biggest reason why do we quit? Why do we fail in our English speaking journey? हम fail क्यों हो जाते हैं? What's the biggest reason? Would you like to know?
हमें कभी भी कोई भी नहीं बताता। अब जो भी सवलीन सेफ जोन से है वो वूहू लिख दिएगा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, बिकॉज यू नो फ्लुएंसी ट्रिक्स मैजिक की तरह काम करती है। ये वोकैबुलरी नहीं है, ये हर बार काम आती है। फ्लुएंसी ट्रिक्स दे वर्क लाइक मैजिक, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे स्टूडेंट्स की आप एक बार देखना वीडियोस, ठीक है ना, उन्होंने क्या नहीं अचीव किया। दे क्लियर्ड देयर इंटरव्यू, गॉट हाइक in their salary, okay, they move to the next level, they can talk with international clients, वो fluent भी बने सिर्फ fluency tricks की वजह से। BF के टेक्निक, काफी टेक्निक्स आपको बताते हैं जो आपको जनरली नहीं पता होती। और मैं आपके साथ बहुत ज्यादा सुपर हैप्पी हूँ शेयर करने के लिए। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया, मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करती हूँ। देखिए, मेरी ना रियल अचीवमेंट की होती है, अभी मैं काफी स्टूडेंट्स को याद कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आपके स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, देखिए। I had struggled a lot in order to improve my English speaking journey since I had joined multiple English speaking institutes but didn't get any results. After attending few classes of Sableen ma'am, now I am fully confident I am able to speak English by using fluency tips. आप समझ पा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लुएंसी टिप्स जो आपको कोई नहीं देता। इसी की तो वजह से आप फेल हो जाते हैं। देखिए, हमारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी, प्रमोशन मिला, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हुई। माई लवली स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। अभी आपको सारे नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे। थैंक यू सो मच, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स 1000% in order to make me a fearless, fluent, fantastic speaker. I'm lucky to have a mentor like you. हम आपको क्या बनाते हैं? fearless, fluent और fantastic speaker. हमारा मेथड बहुत अलग है, हम यूज करते हैं फ्लुएंसी ट्रिक्स, BF के टेक्निक, ब्लैंक टू थैंक फॉर्मूला। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सारा आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपको भी, अगर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है ना। आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगी, 10 स्टेप how you can become a fluent, fearless and fantastic speaker. इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बनना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी, एंड इट इज गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वॉच एनी वीडियो। यही तो गलती करते हैं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। नो, हम आपको चीजें बहुत अलग तरीके से बताएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले आपका वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन, क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं? वो रीजन को सोचिए। जब आप हर्ट फील हुए थे, यू नो वाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाई की फुल फॉर्म होती है व्हाट हर्ट्स यू। क्या चीज है जो आपको हर्ट कर रही है अंदर ही अंदर? आप सुबह उठते हैं, आपको परेशान कर रही है, नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एम्बैरसमेंट फील हो रही है, वो वाला रीजन लिखिए एक नोटबुक में। नो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? आपको पता है, मैं खुद इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी, बट मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी, अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो मेरे लाइफ में क्या होगा? नो इंग्लिश, नो कॉन्फिडेंस। इंग्लिश नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। नो अपॉर्चुनिटीज, नो नेटवर्किंग, नो जॉब, नो वर्ल्ड टूर, नो प्रमोशन, नो बिजनेस, वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज, नो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, नो ग्रोथ। तो इंग्लिश को सीखने का इतना बड़ा रीजन था मेरे पास। दो आई स्ट्रगल्ड फॉर 7 years, बट स्टिल मेरी खुद की स्टोरी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, मैं आपको बताती हूँ, सवलीन कौर एंटरप्रेन्योर स्टोरीज। अगर आप अभी जाएंगे गूगल पे एंड सर्च करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, सवलीन कौर एंटरप्रेन्योर स्टोरीज, आपने सर्च किया, फर्स्ट नंबर पे देखिए, सवलीन कौर, फ्रॉम अ गर्ल who couldn't speak even a single word in English, जो एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं बोल पाती थी, टू अ सक्सेसफुल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। आप समझ पा रहे हैं ये जर्नी, जो मैं इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी और आज कुछ इतना तो अचीव कर लिया है। अगर आप सवलीन कौर लिखेंगे गूगल पे, सवलीन कौर, इमेजेस में जाइए, वैसे देखिए फर्स्ट इमेज हमारी होती है, ठीक है ना। इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाते थे, देखिए फर्स्ट पिक मेरी है, कैसे मैं इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी, टू अ सक्सेसफुल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। क्योंकि वाई क्लियर था ना, इंग्लिश नहीं होगी तो क्या लाइफ से हो जाएगा। इंग्लिश ऐसा बन चुका था जो ना सोने देता था,
ना कुछ काम करने देता था, बहुत बड़ा रीजन था। आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए आपका क्या बिगेस्ट वाई है। और जैसे इंग्लिश अच्छी हुई, यस इंग्लिश, यस कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हुआ, यस अपॉर्चुनिटीज, हर एक अपॉर्चुनिटी। अभी एक रियलिटी शो था जहाँ पे 41,000 लोग थे अराउंड, आई वॉज इन 100 आउट ऑफ 41,000 पीपल। आगे आगे बढ़ते जाए, अपॉर्चुनिटीज बहुत आई, मनी भी आई, फ्रेंड्स, नेटवर्किंग, अगर कहीं भी जाते हैं वी कैन इजिली टॉक विथ एनीवन। जॉब तो अभी तो वो तो करके काफी पीछे छोड़ दिए, वो भी जर्नी है। इंटरव्यू सारे क्लियर किए हैं, वर्ल्ड टूर फॉर श्योर, फॉर श्योर। प्रमोशन दैट ऑल्सो कैन बी अचीवेबल, डिपेंड करता है, ग्रोथ तो बहुत मिली है। तो इंग्लिश का सबसे बड़ा रीजन, फर्स्ट स्टेप वाई क्लियर होना चाहिए। जितना बड़ा वाई, उतना ज्यादा करोगे ट्राई, उतना कम क्राई, और उतना ही ज्यादा करोगे लाइफ में फ्लाई। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। जितना बड़ा वाई, उतना बड़ा ट्राई, उतना कम क्राई, उतना ज्यादा फ्लाई। ये मेरी कोटेशन है, आप देख लीजिएगा आपका क्या वाई है। आई वुड लव टू नो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेंशन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट्स योर वाई। नेक्स्ट हमें चाहिए इंग्लिश अगर फ्लुएंटली बोलनी है, वी नीड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो आपको इनकरेज करे। यस, वी आर विद यू, स्पीक स्पीक स्पीक, अगर गलती भी कर रहे हो वी आर विद यू। बट आउटर वर्ल्ड क्या होता है, अब देखिए हमारा एक एनवायरनमेंट है जिसे हम बोलते हैं सवलीन सेफ जोन। हमारी कम्युनिटी का एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं सवलीन सेफ जोन। सारे वहां पे ऐसे सेफ होते हैं, सेफ, ठीक है ना। सबको मोटिवेशन मिलती है, तारीफ करते हैं सबकी, आपके जैसे लेवल के लोग होते हैं। तो आपको भी वो एनवायरनमेंट चाहिए। अब मिस्टेक्स ना, जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकते हैं या मेक। क्या होता है आउटर वर्ल्ड में, तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, क्या प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, क्या इंग्लिश बोलोगे, राइट, नेगेटिव फीडबैक मिलता है। तो वो आपको पता है क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, आपकी मिस्टेक्स आपको ब्रेक कर देती है। बट हम आपकी मिस्टेक्स को आपको ब्रेक नहीं करने देते। इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय सेशंस, दैट इज सवलीन सेफ जोन। आपने देखा बच्चों का फीडबैक, राइट, बिकॉज हम आपको फ्लुएंसी ट्रिक सिखाते हैं, वो पॉइंट भी अभी आएगा। तो एक गूगल फॉर्म नीचे दे रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सेशंस, प्लीज 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 फिल दैट फॉर्म सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं किसकी, फियर। सबसे बड़ी क्या गलती होती है, हमारे अंदर एक फियर होता है, मैं तो इंग्लिश में नहीं बोल सकती, ना 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 मेरे से नहीं हो पाएगा, ना ना हमसे नहीं हो पाएगा। एक फियर होता है, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको निकाले। और हम कुछ दिनों में ही, विद इन सम डेज, आपका पहले वो फियर निकालते हैं, मैं नहीं कर सकता, फ्रॉम आई कांट टू आई कैन, फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ बिलीव। सो वो आपका कैसे निकलेगा, अगर आप सेम मिशन पे होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको वो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है ना, सबसे बड़ी गलती, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, कोई आपको MSG नहीं सिखाता, दैट इज मॉडर्न स्पोकन ग्रामर। आप हमारी कम्युनिटी में आते हैं तो कहीं से भी कर सकते हैं, बट आपको ये मिलेगी नहीं। ये इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स अचीव किए हैं जस्ट आफ्टर डूइंग दिस मॉडर्न स्पोकन ग्रामर। आप समझ पा रहे हैं, फ्यू क्लासेस में उन्हें कैसे चेंजेस दिखाए। मॉडर्न स्पोकन ग्रामर आपको कराते हैं, वो ग्रामर जो स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लुएंसी ट्रिक्स, यस यस यस, आपको फ्लुएंसी ट्रिक्स चाहिए। ये वोकैबुलरी से बहुत बढ़ के होता है, कुछ ऐसा जो आपको कहीं नहीं मिलता, ठीक है, जो आपको कहीं नहीं मिलता। अगर आपको ये फ्लुएंसी ट्रिक्स वगैरह के बारे में जानना है तो भी आपको एक अलग से फॉर्म मिलेगा, ताकि आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको इन चीजों के बारे में पता चले। फ्लुएंसी ट्रिक्स बहुत अमेजिंग होती हैं, ये सच में आपको फ्लुएंसी दे सकते, तभी इनका नाम है फ्लुएंसी ट्रिक्स। 6 पॉइंट आता है, नॉर्मल टू एडवांस एक्सपोजर। आपको थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आ गई ना, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम आपका क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आपका वाई क्लियर होता है, आपको एक पॉजिटिव जोन देते हैं, आपका फियर निकालते हैं, फ्रॉम आई कान टू आई कैन, आप परफॉर्म करते हैं, लोग आपको मोटिवेट करते हैं, लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। फिर हम आपकी मॉडर्न स्पोकन ग्रामर ठीक कराते हैं, आपको फ्लुएंसी ट्रिक्स देते हैं ताकि आप बोलने लग जाए। फिर बात आती है नेक्स्ट लेवल की चीजों की, आपने तो सिर्फ फ्लुएंसी तक सोचा था, हम आपको और भी आगे लेके जाएंगे। दैट इज नॉर्मल टू एडवांस एक्सपोजर। अभी आप नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, हाय आई एम टायर्ड, बट हम आपको सिखाते हैं कैसे। कुछ हमारे ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स है, ऐसी वोकैबुलरी देते हैं, वैसे आपने बहुत पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में, कहीं भी आपको नहीं समझ में आ पाता, ऐसी वोकैबुलरी नेक्स्ट लेवल पे आपकी चाहती है चीजें, नेक्स्ट लेवल पे समझ में, आप एकदम एडवांस एक्सपोजर आ जाएगा, नेटिव स्पीकर की तरह कैसे बोलना है। नेक्स्ट,
अब ये बहुत कम लोगों को पता है फ्लेवर विथ फ्लुएंसी। यस यस यस, फ्लुएंसी तो आ गई, बट फॉर एग्जाम्पल आई नो फ्लुएंसी। हाई एवरीवन, माय नेम इज सवलीन कौर एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट मैनर। फ्लुएंसी तो है बट कुछ तो मिसिंग है, इतना अच्छे से नहीं बोल पा रही किसी को भी इम्प्रेस कर पाऊं। व्हाट्स मिसिंग? इट इज द flavor. Yes, it is the flavor of English language, that is body language, eye contact, facial expressions, tone, pronunciation, the way I'm expressing. ये सारी चीजें बन के बनता है फ्लेवर। तो वो भी आपको सिखाते हैं फ्लेवर पार्ट, ताकि जो भी आपको सुने इम्प्रेस हो जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर अगर आपका ये सब अचीव हो गया, यू कैन बी अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। लोग आपको इनवाइट करेंगे। लास्ट वीक आई वाज इनवाइटेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ गेस्ट स्पीकर। वहां पे मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी। कैन यू इमेजिन? ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करते, तो आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। नो, यू कैन स्टिल डू इट। अगर आपको एक गेस्ट की तरह कोई कहीं पे बुला रहा है बोलने के लिए, इट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग। ऐसा नहीं है आपकी इंग्लिश में ट्रेनर होने चाहिए तभी करेंगे, नो, नॉट एट ऑल। तो आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते, समझ रहे हैं? आपने सोचा था फ्लुएंसी तक हम ये सारी चीजें सिखाते हैं, आपको बता रही हूँ फ्लुएंसी ऐसे ही आती है। वाई क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, लिटिल बिट फियर है ना उसको निकालना है, मॉडर्न स्पोकन ग्रामर करनी है, सारी ग्रामर नहीं करनी। फ्लुएंसी ट्रिक्स तो पता होनी चाहिए, नहीं तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। स्ट्रगल करोगे 5-6 साल। नॉर्मल टू एडवांस एक्सपोजर, कैसे नॉर्मल से एडवांस लेवल पे बोल पाए। फ्लेवर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 93% ये मैटर करता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, पब्लिक स्पीकिंग के लेवल तक जा सकते हैं। एंड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, कुछ मंथ्स तक आपने पढ़ा, बैक टू द सेम लेवल नहीं आया। that's why we have English speaking clubs। किसी का हमारे पास कोर्स भी खत्म हो जाता है, they stay connected, ठीक है, हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, और तभी इनकी इंग्लिश साथ साथ ये सारी चीजें हो जाए। हम ऐसा भी बताते हैं, अब आपको अपना एनवायरनमेंट बनाना है। इंग्लिश तो आ गई, अब अपना एनवायरनमेंट आप कैसे बनाएंगे? मोनेटाइजेशन, हाउ यू कैन अर्न। यस, 50,000 to 1 लाख रुपीज आपने घर से बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम, इंग्लिश की मदद से मोनेटाइजेशन भी। तो आप समझिए, आप जिस भी स्टेज पे, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में, इंग्लिश नहीं आई तो क्या क्या होगा। नो इंग्लिश तो क्या, तभी मेरी स्टोरी इतनी एंटरप्रेन्योर स्टोरीज में पब्लिश हो, इतना कुछ किया। वाई बहुत क्लियर था। सेकंड चीज आपको समझनी पड़ेगी की आपकी मिस्टेक्स आपको ब्रेक या मेक करेंगे। यस या नो बताइए, आपके पास कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जैसे सवलीन सेफ जोन, जहाँ पे आप सेफ फील कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक्स आपको ब्रेक नहीं करेंगी। नेक्स्ट, फियर को निकालिए। आप कुछ तो करना पड़ेगा आपको आपके फियर को निकालने के लिए। देन आपने मॉडर्न स्पोकन ग्रामर करी या नहीं करी, चेकलिस्ट है फ्लुएंट आज आप है या नहीं है, जिस भी स्टेज पे। मॉडर्न स्पोकन ग्रामर जो स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है, सारी ग्रामर नहीं करनी। मैंने खुद देखिए लंदन से पढ़ा हुआ, और मैं बता सकती हूँ चीजें कितनी मैटर करती हैं, राइट? फ्लुएंसी ट्रिक्स इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। नॉर्मल टू एडवांस एक्सपोजर, यहाँ पे अपना लेवल खत्म ना कीजिए, नेक्स्ट लेवल पे जाना है आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। उसके लिए आपको फ्लेवर पार्ट पे भी फोकस करना है, मैंने आपको बताया। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग के लेवल तक जाइए, फ्लुएंसी पे रिस्ट्रिक्ट ना होइए। साथ में आपको मैंने बताया इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स जहाँ पे आप बोल पाए, ऐसी कम्युनिटीज का पार्ट बनिए। अगर ये सारी चेकलिस्ट फुलफिल हो रही है, no one can control you from becoming a fluent, not just fluent, fearless and fantastic speaker. No one can stop you. But अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। जो चीज आप 3 to 6 months में अचीव कर सकते हैं, आप 5 to 6 years वेस्ट कर देंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी। ओके एवरीवन, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो हमें एक्चुअली में चाहिए होती है फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो।